बात करेंगे पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी का रूस दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच 5 साल बाद ये औपचारिक तौर पर मुलाकात होगी। कजान में पीएम मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मुलाकात को लेकर यह जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और देखिए, चीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात यानी कि चीन के राष्ट्रपति से इसीलिए अहम है क्योंकि आप देखिए एलएसी पर जो स्थिति बनी रही, और एक तरफ आप अगर देखेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्टेटमेंट भी सामने आया था क्योंकि वो पाकिस्तान के दौरे पर थे। उनकी तरफ से बताया गया जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि चीन की सेना पीछे हटी है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ये उनकी औपचारिक मुलाकात होगी। द्विपक्षीय वार्ता इस दौरान की जाएगी और क्या कुछ इस दौरान पीएम और चीन के राष्ट्रपति आपस में बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहा जाता है, ये देखना होगा। तो सबकी नजरें टिकी रहेंगी इस बातचीत पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा अहम ये मुलाकात रहने वाली है। और एलएसी को लेकर जो स्थिति है उस पर भी जाहिर सी बात है, जब बातचीत होगी तो और ज्यादा बेहतर सिचुएशन वहां पर हो। तो कजान में पीएम मोदी रहेंगे, उनका क्या पूरा कार्यक्रम रहना है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ शी जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें मुलाकात तो हुई थी लेकिन बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि चर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगर आज मुलाकात की बात करें तो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाती है, और एलएसी को लेकर जो सिचुएशन पिछले कुछ सालों से बनी रही उसके मद्देनजर कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक बात कहते हैं, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किस तरीके से डायलॉग जो है वो जरूरी है। युद्ध आज के जमाने में युद्ध नहीं, आज के जमाने में डायलॉग जरूरी है। डायलॉग इज नेसेसरी। चाहे फिर उन्होंने रशिया में जाके कहा हो, चाहे वो हर मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात का जिक्र करते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रूव करके भी दिखाया। 2020 गलवान में जिस तरीके से फेस ऑफ हो रहा था, जिस तरीके से मिरर डिप्लॉयमेंट रखी गई, डिसएंगेजमेंट और तमाम तरीके की बात सामने आई, लेकिन 4 साल में कई दौर की बैठकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये स्थिति पैदा कर दी अपनी डिप्लोमेसी, अपने विदेश नीति के चलते, कि आज शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात उस मंच पर हो रही है, ब्रिक्स पर, जिसका सबसे पहले 2001 में जो कॉन्सेप्ट 98 के बाद 2001 में जब वो बना और 2006 में पहली बैठक रशिया में हुई, तब रिक्स नाम का, रशिया इंडिया चाइना, और इसका कॉन्सेप्ट भी था कि ये इकोनॉमिक फोरम होगा। यहाँ पर एक दूसरे की सहायता, सहयोग और एक साथ मिलकर कैसे एडवांस डेवलप कंट्रीज के सामने एक सशक्त ग्रुप खड़ा होगा। और फिर ब्राजील इसमें आया, साउथ अफ्रीका आया, फिर ये ब्रिक्स बना, और ब्रिक्स के बाद अब ब्रिक्स प्लस है क्योंकि 2023 के एंड में 5 और देश इसमें जुड़ गए थे। अब देखिए, इसको सोचा ऐसे ही जाता है कि ये पश्चिम देशों के सामने एक बड़ा ग्रुप है, और बड़ा इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि देश की 45% इकोनॉमी ब्रिक्स के देश गवर्न करते हैं। भारत और चाइना सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं जो ब्रिक्स में आते हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल का भी जो आयात है, सबसे ज्यादा ब्रिक्स की कंट्री क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होते होते, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर एकजुटता नहीं थी, इसलिए पश्चिम देश ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जाहिर तौर पे वो एडवांस इकोनॉमी है, वहां पे अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जैसे बड़े देश हैं जो डेवलप्ड हैं। लेकिन आज जब चाइना और भारत जो एक दूसरे के साथ नहीं थे, वो अगर ब्रिक्स के फोरम में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, तो जाहिर तौर पर रशिया के लिए की बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पश्चिम रशिया को अलग थलग करना चाहता है, रशिया यूक्रेन वॉर, क्रूड ऑयल, तमाम चीजों के चलते, आज जब वो देखेगा कि रशिया, भारत, चाइना ब्रिक्स में एकजुटता एक साथ है और चाइना और भारत रशिया के साथ है, तो पश्चिम देशों की चिंता बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जाहिर तौर पे 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या 2 बड़ी, सबसे बड़ी जहां पर आबादी है, वहां के देश जब एक दूसरे से मिलेंगे तो बिजनेस का भी आयाम बहुत ज्यादा खुलता है। तो अपने आप में ये पूरी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का एक ये मौका देखा जा सकता है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात, भारत एक इकलौता ऐसा डिनोमिनेटर है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ब्रिज की तरह है, और वो
अमेरिका से भी दोस्त है, रशिया से भी दोस्त है, और वो फ्रांस से भी दोस्त है। अब वो चीन से भी अच्छी मैत्री रखेगा। तो दुनिया के सारे बड़े देश भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो भारत की खूबसूरती, भारत की डिप्लोमेसी और भारत की जो विदेश नीति है, उसमें सबसे खास बात यही है कि सारे देश उसके साथ मैत्री रखना चाहते हैं, बिजनेस रखना चाहते हैं, और शायद इसे ही कहते हैं कि कैसे दुश्मनी को दोस्ती में बदलना, कैसे एक समय आमने सामने मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ आज ये स्थिति रखना कि चाइना को बात करनी पड़ रही है। अपने आप में जो विपक्ष, चाहे देश के अंदर चाहे दुनिया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति का लोहा दिखाया है। आज 4:40 पर दोनों की मुलाकात होगी, उस बॉडी लैंग्वेज को पूरी दुनिया डिकोड कर रही होगी, अमेरिका के अखबार डिकोड कर रहे होंगे, और अमेरिका खुद ये सोच रहा होगा कि अब आगे क्या, क्योंकि अमेरिका ने कई बार चाइना से परेशान होकर भारत को आगे किया है, रशिया ने अमेरिका से परेशान होकर भारत का साथ लिया है। ऐसे में आज ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ग्लोबल ऑर्डर में, वर्ल्ड ऑर्डर में, देखिए ग्लोबल साउथ में तो भारत बड़ा भाई था ही, लेकिन अब इस दुनिया के मल्टी अलाइनमेंट ऑर्डर में भारत ने अपनी पहचान उस तरह बना ली है कि भारत से सभी देश मिलकर दोस्ती के साथ आगे। अदिति, क्या इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक है, सबको साथ लेकर आगे चलना है? और जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जुलाई में प्रधानमंत्री रूस जाते हैं, उसके बाद अगस्त में यूक्रेन जाते हैं, रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री से गर्मजोशी से मिलते हैं। हर कोई ये बात कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही शांति का प्रस्ताव ला सकते हैं, मध्यस्थता करवा सकते हैं। फिर वो अमेरिका जाते हैं, वहां पर भी वो मुलाकात करते हैं, यानी कि जो देश आपस में दुश्मन है उनके लीडर से वो एक एक करके मिलते हैं। और ये बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में, अगर हम देखें, ऐसा करना और एक स्ट्रांग मैसेज देना। बिल्कुल, और यही वजह है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज एक दिन में हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बड़े देशों के साथ ट्रेड वार्ता, एक चीज बहुत खास है इसमें, सब बात कर रहे हैं पश्चिम देशों की कि पश्चिम देशों को जवाब है, लेकिन आप ये समझिए कुछ ही समय पहले अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते एक अलग स्तर पे बदले थे। कैसे? अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते इसलिए बदले थे क्योंकि अमेरिका ने भारत को सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी तक देने की बात कही थी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे पे गए थे, व्हाइट हाउस गए थे, और पहली बार व्हाइट हाउस के दरवाजे भारतीयों के लिए खुले थे। उस समय ये बात हुई थी कि हम टेक्नोलॉजी साझा करेंगे। भारत पिछले दशकों तक पीछे इसलिए था क्योंकि उसको अपने डिफेंस का सामान खरीदना पड़ता था। जब आप खरीदने यानी मांगने की स्थिति में होते हो, आप उतने मजबूत नहीं हो सकते। लेकिन अब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी करना, मैन्युफैक्चरिंग भारत की धरती पे करना, ये जो तमाम रणनीति थी विदेश नीति के अंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, इन सभी ने सब चीजें बदल दी। जो चाइना को लगता था कि मैंने दशकों पहले अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर अमेरिका से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल में मैं अब जा रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में, उस चाइना को ये समझ आ गया था कि भारत के पास भी अब अमेरिका की वो टेक्नोलॉजी है। जिस सेमीकंडक्टर का वो बादशाह था चाइना, आज अब आने वाले समय में डिफेंस के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को किसी भी तरीके से अलग थलग करना, इग्नोर करना, ना ही अमेरिका की बात है, ना ही चाइना, ना ही रशिया। और याद कीजिए वो दिन जब रशिया कभी इस पूरी दुनिया को यूनिपोलर मानता था, कभी अमेरिका इसको यूनिपोलर मानता था, फिर रशिया अमेरिका मिलकर इसको केवल बाइपोलर मानते थे। आज भारत ने इसको मल्टीपोलर, भारत ने इसको मल्टी अलाइंड कर दिया है। और उसमें सिर्फ बड़े देशों की राजनीति नहीं है, बड़े देशों की डिप्लोमेसी नहीं है। प्रधानमंत्री लाओस भी जाते हैं, प्रधानमंत्री चीन को ये बताते हैं कि तुम्हारी कर्ज की नीति से देश परेशान है, तुम भले ही कब्जा कर लो विस्तारवाद नीति से उनकी जमीनों का, लेकिन मैं खड़ा हूं और मैं सांस्कृतिक और ट्रेड के माध्यम से उन लोगों को तुमसे आजाद कराऊंगा। और यही एक रे ऑफ होप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का लोहा, क्योंकि अब अमेरिका भी उससे रिश्ते रखता है जहां पर वो टेक्नोलॉजी तक साझा कर रहा है, और अमेरिका को, चाइना को साइडलाइन करने के लिए, डाउन करने के लिए भारत की जरूरत है, रशिया को भारत की जरूरत है अमेरिका के सामने खड़े होने की। आप देखिए रशिया की ये जो स्ट्रेटेजी है, इतने लंबे समय से वॉर चल रही है, ऐसा नहीं है कि रशिया का कोई भला हो, चाहे इसको माना जाए नहीं, इतनी लंबी वॉर यूजलेस हो जाती है।
जी जी बिल्कुल अदिति, आगे भी आपके पास आएंगे। एक बात तो क्लियर है कि इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।